Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are talking about adenomyosis. तो what is adenomyosis? Adenomyosis is a gynecological disorder. क्या होता है एडिनोमायोसिस? एडिनोमायोसिस क्या होता है? एक गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारा जो यूटेरस होता है, हमारे यूटेरस की तो हमारे यूटेरस की एंडोमेट्रियम जो होती है, एंडोमेट्रियम की ग्लैंड्स और स्ट्रोमा जो होते हैं हमारे मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसके कौन कौन से ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल टिश्यूज जो होते हैं वह मायोमेट्रियम के अंदर अगर इन्वेड हुए, ठीक है, तो मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड हो जाते हैं तो इसे एडिनोमायोसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट जो होता है वो फोकल होता है, दूसरा डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ क्या होता है, अगर छोटे 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 हर जगह पे अगर है यूटेरस की चारों तरफ हर वॉल के ऊपर अगर एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड हो गई तो इससे जो होता है वो डिफ्यूज टाइप ऑफ एडिनोमायोसिस हम कहते हैं। इसी तरह से दूसरे टाइप का हो जाता है हमारा फोकल टाइप का। फोकल टाइप का होता है जहाँ पे कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में एक या दो या तीन या इससे ज़्यादा, लेकिन हर जगह जनरलाइज्ड नहीं होता, तो इससे जो होते हैं हम फोकल टाइप का कहते हैं। जैसे इस वाले डायग्राम के अंदर अपन देख रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल यूटेरस है। नॉर्मल यूटेरस है जिसके अंदर से हमें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पैरामेट्रियम जो होती है वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो रही है। लेकिन ये हमारा एडिनोमायोसिस वाला यूटेरस है। एडिनोमायोसिस वाले यूटेरस के अंदर ये छोटे छोटे जो है एंडोमेट्रियल टिश्यू मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड हो गए, तो इसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? इसके रिस्क फैक्टर वे सब चीज़ें होंगी जिसके अंदर क्या होता है, यूटेरस के इन्वॉल्वमेंट या यूटेरस के जो लेयर्स होती है इसके डैमेज होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होगी इसके रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाएगी। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे हाई पैरिटी, मतलब कि अगर जो मल्टी पैरा होती है जिसके मोर देन 3 और 4 से ज़्यादा अगर उसने कंसीव किया है, ठीक है, अगर उसने इतनी बार कंसीव किया है तो उसकी वजह से हाई पैरिटी की वजह से क्या हो जाता है, बार बार यूटेरस जो होता है प्रेगनेंसी के टाइप पे यूटेरस का एनलार्जमेंट होता है, फिर वापस से श्रिंक होता है, एनलार्जमेंट होता है, वापस से श्रिंक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ के टिश्यूज़ जो होते हैं एंडोमेट्रियम के मायोमेट्रियम के जो टिश्यू होते हैं उनमें डैमेज हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसके डैमेज हो जाने के कारण से जो एंडोमेट्रियम होती है वो मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड कर जाती है। ठीक है, उसके इन्वेड हो जाने के कारण से हाई पैरिटी इसका एक हाई रिस्क मान सकते हैं। फिर उसके अलावा ऐसी सारी सर्जरीज, ऐसे सारे ऑपरेशंस जिसके अंदर हमारा यूटेरस इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमारी होगी LSCS। जो LSCS करवाते हैं इसके अंदर क्या होता है कि हम यूटेरस को ओपन करते हैं, इस पर यूटेरस को ओपन करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होते हैं वो मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे और भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा है DNC के अंदर हम क्या करते हैं, जो एंडोमेट्रियम होती है या फिर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है इसको क्या करते हैं हम हटाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ में और क्या होता है, फाइब्रॉइड रिमूवल। फाइब्रॉइड रिमूवल जो होती है एक सर्जरी होती है जिसे हम कहते हैं मायोमेक्टोमी। तो मायोमेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं हम, जैसे हमारा यूटेरस है तो यहाँ से इस फाइब्रॉइड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसके रिमूव करके वापस से जो होती है इसकी सुचरिंग कर देते हैं हम। ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो चांसेस रहते हैं कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो मायोमेट्रियम में चली जाए। ठीक है, तब इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले होती है इसके अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। इसके अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है क्योंकि एक तो इन्फ्लामेशन जहाँ जहाँ पे एडिनोमायोसिस की एंडोमेट्रियम जो होती है वो मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड हो गई है, जहाँ जहाँ पे ऐसा होता है तो एंडोमेट्रियम का नेचर होता है कि हर मंथ जो होता है उसे शेड होना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती तो यहीं पे इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, यहीं पे इकट्ठा होता जाएगा तो इसके आसपास की सेल्स का जो होता है क्या हो जाता है, हाइपरप्लेशिया हाइपरप्लेशिया हो जाता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसकी वजह से क्या होती है, यूटेराइस का इनलार्जमेंट हो जाता है।
और ये इनलार्जमेंट की वजह से वहाँ का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसके सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने के कारण से वहाँ से बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियम जो होती है वो शेड हो जाती है। इसकी वजह से आके हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है। इसी के साथ में यहाँ पे क्या हो जाता है, पेनफुल क्रैम्पिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो होता है वो डिस्मेनोरिया होता है। तो डिस्मेनोरिया भी जो होता है किस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होगा। किसी डिजीज़ के कारण से अगर कोई डिस्मेनोरिया होता है तो वो सेकेंडरी टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया होता है। और सेकेंडरी टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया जो होता है वो कैसा होता है, कंजेस्टिव टाइप का होता है। ठीक है, तो कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया के अंदर क्या होता है कि जो हमारी ओवेरियन साइकिल की जो ल्यूटियल फेज होती है, तो ल्यूटियल फेज से लेकर के थ्रू आउट द मेंस्ट्रुएशन जो होता है इसके अंदर पेन होता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा बियरिंग डाउन फीलिंग। बियरिंग डाउन फीलिंग क्या होती है कि इसमें क्या हो रहा है कि यूटेरस का एनलार्जमेंट हो रहा है। यूटेरस का एनलार्जमेंट होने के कारण से क्या होती है, ये जो नीचे की साइड में प्रेशर डालता है, नीचे की साइड में प्रेशर डालने की वजह से ऐसा लगता है जैसे कुछ नीचे की साइड में गिर रहा है। ठीक है, कुछ बाहर आ रहा है, वैसा यहाँ पे प्रेशर फील होता है। ठीक है, और लास्ट इसका प्रेशर ऑन ब्लैडर। ब्लैडर के ऊपर प्रेशर क्यों पड़ेगा, क्योंकि ब्लैडर क्या होता है, यूटेरस है। यूटेरस आगे के साइड में ब्लैडर है, पीछे के साइड में जो होता है वो यूटेरस होता है। अगर यूटेरस का एनलार्जमेंट है, यूटेरस का एनलार्जमेंट होने के कारण से वो किसके ऊपर, ये ब्लैडर है, ब्लैडर के ऊपर जो होता है वो प्रेशर डालने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसके अंदर क्या क्या एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करवा सकते हैं, हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम करते हैं तो इसके अंदर कैसा हमें थोड़ा सा बल्कि यूटेरस फील होता है। ठीक है, और लोअर एब्डोमेन जो होता है हमारा पेल्विक वाला जो रीजन होता है, नीचे वाले तीनों क्वाड्रेंट्स के अंदर पेन फील हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम परवेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। तो परवेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्या हो जाएगा, जब हम परवेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो इसके अंदर जो यूटेरस होता है वो हमें बल्कि फील होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा बल्कि फील होता है जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, बॉगी सा फील होता है। और इन्लार्जमेंट जो होता है इसका यूनिफॉर्म इन्लार्जमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर कैसा यूनिफॉर्म, जैसे ये है, तो अगर इन्लार्जमेंट है तो हर जगह से इसका इन्लार्जमेंट होता है। ठीक है, जैसे ये पूरी पूरी साइड का वाला जो होता है इन्लार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर फाइब्रॉइड है या ऐसा कुछ है, ठीक है, तो फाइब्रॉइड के अंदर क्या होगा, वो किसी भी एक साइड पे होगा, तो यहाँ वाली जो जगह होगी यहाँ से इसका केवल इन्लार्जमेंट हमें फील होगा। ठीक है, ग्लोब्यूलर रहता है, एकदम बॉल जैसा फील होता है, टेंडरनेस इसके अंदर कम रहती है, और जो होता है वो फ्रीली मोबाइल होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस हम यूएसजी करवा सकते हैं। ठीक है, यूएसजी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो आफ्टर स्टेरेक्टोमी होगा इसमें। ठीक है, हाँ, आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी जो होती है, हिस्टेरेक्टोमी करने के बाद में इसे हम पैथोलॉजी के अंदर भेजते हैं। वहाँ पे जो होता है फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है कि हाँ, यहाँ पे जो है एडिनोमाइसिस है, इसमें एंडोमेट्रियम की टिश्यू जो होते हैं वो मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड हुए हुए हैं। सेकेंड जो होता है वो एमआरआई है। एमआरआई जो होती है इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद में है एमआरआई, ए यूएसजी। यूएसजी के अंदर क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का जो होती है हमें साइन देखने को मिलता है, जिससे बोलते हैं हम वेनेशियन ब्लाइंड स्ट्रिंग साइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम इस वाली यूएसजी के अंदर देख रहे हैं, ये वाइट वाइट से जो होती है वो रेज जैसा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते कि ये एंडोमेट्रियम है और यहाँ से जो होती है वो मायोमेट्रियम स्टार्ट हो रही है। इसमें छोटे छोटे सिस्ट जो होते हैं, छोटे छोटे सिस्ट जो होते हैं इसके अंदर इन्वेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यूएसजी के अंदर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर मायोमेट्रियम के अंदर छोटे छोटे एंडोमेट्रियम के सिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। साथ में जो होती है ये वाइट वाइट लाइंस जो दिख रही है, इसे ही हम कहते हैं वेनेशियन ब्लाइंड स्ट्रिंग साइन कहते हैं इसको। ठीक है, और इसी के साथ में हम यूएसजी के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर एंटीरियर जो थिकनेस होती है वो पोस्टीरियर थिकनेस से कम होती है। ठीक है, ये कम होती है और ये पोस्टीरियर वाली जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये देखो, ये एमआरआई के अंदर भी हम देख सकते हैं इसे, ये पोस्टीरियर वाली, ये सेक्रम है,
सेक्रम है, सेक्रम के पास में आगे के साइड में, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर वाली जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है और एंटीरियर वाली क्या होती है, कम होती है, और ये होगी हमारी एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एमआरआई के अंदर जो होता है इसका कंफर्म कर सकते हैं हम कैसे, कि अगर जंक्शन जोन 12 mm से, जो जंक्शन जोन होता है कि थिकनेस जो होती है अगर वो 12 mm से ज़्यादा है तो वो जो होता है कन्फर्मेशन हो जाता है उससे, ठीक है, कि हाँ ये एडिनोमाइसिस। इफ़ लेस देन 8 mm है, अगर वो 8 mm से कम है तो हम केवल रूल आउट कर सकते हैं, कुछ कन्फर्मेशन नहीं होता। और इन दोनों के बीच में जो होती है वो कन्फ्यूज़न की स्टेट रहती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर जो होती है इसका मैनेजमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है इसकी फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली कंप्लीट है या नहीं है। दूसरा जो होता है वो एज पे, ठीक है। अगर फैमिली कंप्लीट है, ठीक है, इफ़ फैमिली इज़ कंप्लीटेड तो हम इसकी हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फैमिली इनकम्प्लीट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए डिस्मेनोरिया है अगर किसी को तो क्या दे देंगे हम, NSAIDs दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं मेफेनेपिक एसिड दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, नेप्रोक्सेन दे सकते हैं, ठीक है। अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो हम ट्रेनेक्सामिक एसिड दे सकते हैं, ओसी पिल्स दे सकते हैं, LNGRUS दे सकते हैं, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग आईयूडीज का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है इसका हिस्टेरेक्टोमी ही होता है। हमें जैसे ही फैमिली कंप्लीट होती है इसकी हिस्टेरेक्टोमी करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इतना ही है, एडिनोमाइसिस यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।